मन से अंतः स्थिति बनाइए। आंतरिक रूप से स्वयं पर और परमात्मा पर केंद्रित रहिए। एकाग्र होने से उत्पन्न आंतरिक शांति और स्थिरता परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। दयालु कृपालु परमात्मा ईश्वर के प्रति श्रद्धा नमन का भाव तीन बार ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। ईश्वर से अपने को संबद्ध रखते हुए शांत और स्थिर भाव बनाए रखते हुए नेत्रों को खोल लीजिए और आगे की चर्चा इसी प्रकार एकाग्रता से सुनने का प्रयास करेंगे। सम्मान के योग्य यज्ञ के ब्रह्मा डॉक्टर वेदपाल जी, सम्मानीय आचार्य डॉक्टर शारदा जी, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी समिति के अधिकारीगण और उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, कल वैशेषिक का जो विषय रखा था उसमें से एक ये था कि ज्ञान सुख और दुख से भिन्न स्वीकार किया गया है। ज्ञान भी गुण है, सुख भी गुण है, दुख भी गुण है और इनका आश्रय चेतनात्मा को स्वीकार किया गया। तो सुख और दुख भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। ये बात आपको स्पष्ट हो गई या कुछ अस्पष्टता हो तो कुछ पूछ सकते हैं। दूसरा बिंदु मैंने प्रारंभ किया था कि दर्शनों में एक व्यापक सिद्धांत है हमारी पूरी भारतीय परंपरा में और प्राय आधुनिक विज्ञान भी उस बात को स्वीकार करता है कि कोई चीज उत्पन्न होती है तो अभाव से उत्पन्न नहीं होती है। शून्य से कुछ भी नहीं है उससे कुछ बन जाए ऐसा कभी नहीं होता है। जो कुछ भी बनेगा भाव वस्तु तो उसका आधार कुछ न कुछ होगा। सत्तात्मक कोई वस्तु होगी, वो किसकी क्या है वो अलग अलग होती है लेकिन अवश्य होगा। और इसको हमारे यहाँ पर उपादान कारण के रूप में कहा जाता है अथवा इसका अंतर्भाव समवायी कारण के अंतर्गत भी किया जाता है।
सत्याग्र प्रकाश में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इस प्रसंग में निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण, उन 3 कारणों का उल्लेख है। वैशेषिक दर्शन में हम जिन शब्दों को देखते हैं तो निमित्त कारण तो यथावत वही शब्द है, एक समवायी कारण माना जाता है और एक असमवायी कारण माना जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई वस्तु बनी है तो वो भाव से ही बनी है, सत्तात्मक वस्तु से ही बनी है, शून्य से नहीं बनी है, तो वहां हम उपादान कारण का होना स्वीकार करते हैं, समवायी कारण या उपादान कारण। इसीलिए ये जो समस्त कार्य बना है, ये संसार बना है, तो उसका कुछ कारण है, सूक्ष्म कारण है, और उनके मिलने से यथा योग्य जैसा ईश्वर ने बनाया, उनके गुण धर्म थे, उसके अनुसार मेल सम्मिश्रण से ये संसार बना और मनुष्य भी बनाता है। मनुष्य भी निमित्त कारण बनता है, जिन चीजों को वो बनाता है। तो इस संदर्भ में जब ये देखा जाता है तो ये तो हुआ द्रव्यों के बारे में। यही बात फिर गुण और कर्म के संदर्भ में भी हम सोचते हैं कि ये हुआ तो इसका उपादान कारण कोई ना कोई होगा। तो उपादान कारण अर्थात जो सत्याग्र प्रकाश में उपादान कारण है द्रव्य के उत्पन्न होने का। तो ऐसे में जब हम ज्ञान या सुख दुख या विभिन्न गुणों की बात करते हैं तो वो कहाँ से आया, ये हम सोचते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई शून्य से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो जाती, ये मान के जब चलते हैं। तो मान लीजिए ज्ञान उत्पन्न हुआ, हमें ज्ञान हुआ, तो होगा कि ज्ञान कहाँ से आया, ये ज्ञान आया कहाँ से। जैसे कि लोहा ठंडा है और अग्नि के निकट रखा जाता है तो वो गर्म हो जाता है। तो लोहा ठंडा था या जल ठंडा था, अब उसमें गर्मी आ गई, वो शीतल से उष्ण हो गया, यानी उसमें शीतल से उष्णता आ गई। तो ये उष्ण होना, तो उष्णता कहाँ से आई, अपने आप पैदा हो गई, बाहर से आई, तो कहते हैं अग्नि से आई। अर्थात कहीं उष्णता थी, ऊष्मा थी, ताप था और वो इधर आ गया, ऐसे ही नहीं हो गया। ये हम देखते हैं। तो जहां द्रव्य में देखते हैं वहां गुणों में भी देखते हैं। परमात्मा का आनंद है, हम जीवात्माओं को प्राप्त होगा तो कैसे, वहां परमात्मा में आनंद है तो हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो अर्थात जो गुण हमें प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं होता है और वहां से हमारे अंदर आता है, ऐसा एक प्राथमिक दृष्टि से हमें समझ में आता है। तो यही बात हम ज्ञान पे जब लगाते हैं और सुख दुख पे लगाते हैं कि पहले हमारे में ज्ञान नहीं था, ज्ञान एक गुण है, हमारे में नहीं था, और अब ज्ञान हो गया है हमें, जिस भी कोई छोटी मोटी वस्तु का अब ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान आया कहाँ से, कहीं होगा तभी तो आया, या तो ऐसे ही शून्य में से उत्पन्न हो गया, अभाव में से उत्पन्न हो गया, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। और चूंकि हम ये मानते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, ये सिद्धांत जहाँ घटता है वहाँ हम घटते हुए भी देखते हैं, तो ये बात आती कि ज्ञान हमें कहाँ से आया। तो जो ज्ञान ईश्वर देता है उस ज्ञान को एक तरफ रख करके अभी भी हम जानते रहते हैं बहुत कुछ। वो ज्ञान कहाँ से आता है, वो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न होता है कहीं से, यदि नहीं आता तो वो तो शून्य से उत्पन्न हो गया। ये एक प्रश्न
खड़ा हो जाता है। जो इस विषयों पर चिंतन करते हैं, गुणों को देखते हैं, तो ये प्रश्न खड़ा होता है। मैं जो प्रश्न रख रहा हूँ वो आप लोगों को स्पष्ट हो गया तो ठीक है, स्पष्ट नहीं हुआ हो तो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, बताइए क्या पूछना है। ज्ञान के बारे में अभी स्पष्ट कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये तो प्रश्न अभी मैंने रखा है। पहले हमारे में ज्ञान नहीं था, ये हमें पता है, किसी भी वस्तु, क्रिया, व्यक्ति के बारे में, और अब हमें ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान शून्य से उत्पन्न हो गया, अभाव से भाव हो गया, या कहीं से आया? हमारे अंदर तो था नहीं, तो आया तो कहाँ से आया? जैसे आनंद परमात्मा से हमारे में आएगा, उष्णता अग्नि से हमारे अंदर आएगी, ऐसे ज्ञान कहाँ से आ गया? ये एक प्रश्न है। तो जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, हम प्रत्यक्ष से जानते हैं, अनुमान से जानते हैं, शब्द प्रमाण से जानते हैं, या विभिन्न प्रमाणों से जानते हैं, बाह्य रूप से जानते हैं, आंतरिक रूप से भी हमें बोध होता है। ये जो ज्ञान है, तो ज्ञान गुण के लिए ये स्वीकार किया जाता है कि ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान क्या होता है? उत्पन्न होता है। हम ये सोचे कि कहीं से आया है, वो कहीं से आया है तो क्या आया है? वो देखने की बात है। किसी के बोलने से हमें ज्ञान होता है, ये हमें पता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ज्ञान कहाँ से आया? शब्दों से आया। दूसरों ने बोला और हमने सुना और हमारे को ज्ञान हुआ, तो ज्ञान कहाँ से आया? शब्दों से आया। और ज्ञान कहाँ से आया? वक्ता से हमारे अंदर आया। ऐसा होगा? ऐसा ही लगता है ना कि वक्ता बोल रहे हैं, वो हमारे को ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है। तो ज्ञान वहां से यहां तक कैसे आ गया? ज्ञान आया या कुछ और आया? उन्होंने तो शब्दों का उच्चारण किया था, उन शब्द के साथ ज्ञान भी आएगा, या केवल शब्द शब्द आए थे? ध्वनि आई, ध्वनि को आप शब्द कह लें, मनुष्य भाषा है, व्यवस्थित संस्कृत। तो शब्द आया या ज्ञान भी आया साथ में? ज्ञान भी आया।